हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अहरवार बुद्ध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम टॉपिक लेंगे 1857 क्रांति। 1857 क्रांति इसको रूप क्यों दिया गया या स्वरूप क्यों दिया, तो हम समझेंगे। इससे पहले हम समझेंगे कि आंदोलन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे कि आंदोलन और क्रांति में फ़र्क क्या है। ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, लेकिन इसको हम समझेंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि आंदोलन किसे कहते हैं। जब किसी देश या समाज में किसी पर्पस से किसी अधिकार या समाज में बदलाव हेतु बिना खून खराब किए लोग बाग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो इसको आंदोलन कहते हैं। आपने समझा होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। जब किसी देश व समाज में कुछ लोग बिना खून खराब सामाजिक व अधिकार हेतु लड़ते हैं, तो इसे आंदोलन कहते हैं। आपने समझा होगा, जब किसी पर्पस से सामाजिक बदलाव या अपने अधिकार के ही, अक्सर आपने देखा होगा कि आंदोलन जगह जगह पर होते हैं, या तो वो अधिकार की मांग करते हैं या कुछ सामाजिक बदलाव चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं ना, आंदोलन। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि क्रांति क्या होती है। कि आंदोलन के मुकाबले इसमें कम लोग इन्वॉल्व होते हैं या कम लोग शामिल होते हैं, इसमें अधिक मात्रा में खून खराबा होती है, और इसका जो रिजल्ट रहता है वह किसी भी पर्पस से मान लीजिए किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को हटाने हेतु जो प्रयास रहता है उनको, वह एक क्रांति का रूप ले लेती है। इसे ही हम क्रांति कहते हैं। तो आपने समझा होगा, क्रांति किसी भी एक बड़ी पर्सनैलिटी, या वह सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, जिसको हटाने के हेतु प्रयास रहते हैं, तो उसको हम क्रांति कहते हैं। आइए समझते हैं क्रांति। ये क्रांति, इसको हम कहते हैं जब इसकी तुलना में आंदोलन की तुलना में कम लोग शामिल होते हैं तथा इसमें खून खराब अधिक होता है। किसी भी एक गवर्नर बॉडी या सरकार को हटाने या फिर किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने हेतु के लिए क्रांति होती।
इसको हम क्रांति बोलते हैं। आपने समझा होगा कि आंदोलन की तुलना में जब कम लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्या रहता है, बहुत हिंसा होती है, मारपीट होती है, लोगों की जान जाती हैं अधिक, और इसमें क्या है, घटनाएं घटती है और एक रूप ले लेती है क्रांति, जो कि हमारा 1857 क्रांति का रूप दिया। अब हम इस क्रांति को समझेंगे और इस क्रांति के हम कारण देखेंगे कि इस क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, इसके अलावा अन्य कारण क्या थे। तो आइए दोस्तों हम इसको रब कर देते हैं, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है 1 मिनट के लिए, क्योंकि अभी आंदोलन और इसमें क्रांति में बहुत फ़र्क रहता है एक्चुअल में, और एक क्रांति और आंदोलन समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्रांति इसका एक और नाम है विद्रोह, जो हम इसको बोलते हैं 1857 का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह। जी रब कर दूँ मैं, या आप नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो, या वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं रब कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि क्रांति के कारण क्या रहे। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्रांति के कारण। क्रांति के कारण देखते हैं। जो क्रांति के कारण रहे वह तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन या तात्कालिक, तत्कालीन कारण। ठीक है, एक दूसरा हम देखते हैं, दूसरा बिंदु इसमें सामाजिक कारण। तीसरा बिंदु देखते हैं हम इस पर राजनीतिक। चौथा बिंदु देखते हैं हम धार्मिक। पांचवा बिंदु देखते हैं हम इस पर आर्थिक। इसके अलावा अन्य हुए हैं जो हम जनजाति, ठीक है, जनजाति। और एक और देखते हैं हम कृषक आंदोलन भी हम अलग से भी पढ़ लेते हैं और इसको भी हम शामिल कर देते हैं। तो ये सारे आंदोलन हुए हैं, इनको आप विशेष ज्ञात रखना। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं, अभी मैं 3 मार्कर के लिए अलग से बताऊंगा, लेकिन ये क्या है, आप 15 मार्क के लिए इसको नोट्स बनाएं, और जो मैंने क्रांति और आंदोलन बताया इसके लिए आप अलग से बना सकते हैं, किंतु इसमें नहीं जोड़ना। ठीक है, आप इसका इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि भारत में जब ब्रिटिश सरकार का आगमन हुआ तो इसमें ब्रिटिश सरकार का तेज़ी से विस्तार हुआ, और ब्रिटिश सरकार का तेज़ी से विस्तार हुआ तो भारतीयों के शांत जीवन में हलचल पैदा हो दी, मतलब शांत जीवन में हलचल पैदा कर दी। तो आप एक इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात भारत में ब्रिटिश सरकार का तेजी से विस्तार हुआ, किंतु इस विस्तार से भारत में
शांत जीवन में हलचल पैदा, सॉरी तो राइटिंग का वो होगा, मेरी ऐसी आती है राइटिंग, पैदा कर दी। ठीक है, हलचल पैदा कर दी। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, इससे पहले लिखना आप इंट्रोडक्शन। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत के अपन समझते हैं भारत के व्यापार या विस्तार में तेज़ी से विस्तार हुआ है, किंतु इस विस्तार से भारत में आए ना, शांत जीवन में हलचल पैदा कर दी। ठीक है, ये हो गया। 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक शासन के कुशासन का विरोध का विस्फोटक था। इसके कारणों को अधोलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, तो इसमें आप ये जोड़ देना। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था वह औपनिवेशिक कुशासन के विरोध एक विस्फोट था, जिसके कारणों को अधोलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा आप समझ लेना, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कारण देखते हैं। तो प्रथम कारण देखते हैं हम सामाजिक। ठीक है, ये मैं नोट इसको रफ किए देता हूँ। देखिए अब तो हम कारण देखते हैं इसके सामाजिक कारण। ठीक है, तो हम इसको सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण, ठीक है, ध्यान से समझना सामाजिक कारण क्या थे। ठीक है, जो सामाजिक कारण थे उसमें हम प्रथम कारण देखेंगे, पहला वाला, इसको भी इंट्रोडक्शन में लिख लेना थोड़ा, कि भारतीयों के ब्रिटिश साम्राज्य के फलस्वरूप भारतीयों की जो सामाजिक परंपराओं में विलंबकारी परिवर्तन हुए। ठीक है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिख लेना इसमें। ब्रिटिश साम्राज्य के पश्चात भारतीयों की परंपराओं में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, तो हम वो परिवर्तन समझते हैं। इसमें क्या हुआ है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाना। ठीक है, क्या है, भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाना। इसमें क्या कर रहा, मतलब भारतीयों की संस्कृति का उपहास उड़ाया मतलब इसमें क्या, जो अंग्रेज थे वह ईसाई धर्म का प्रसार कर रहे थे, और ईसाई धर्म का प्रसार करके लोगों को अपने धर्म में शामिल करना चाह रहे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। प्रथम पॉइंट हो गया भारतीयों की भाषा व साहित्य को उचित सम्मान न देना। ठीक है, मतलब भारतीयों की क्या भाषा और साहित्य को उचित सम्मान नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, क्योंकि भारत की भाषा थी वह हिंदी थी, और साहित्य ग्रंथ हैं उनके लिए अंग्रेज़ों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, भारतीयों से भेदभाव। भेदभाव करना। ठीक है, भारतीयों से भेदभाव किया, भारतीयों को वह निम्न समझना। ठीक है, निम्न समझना। ठीक, भारतीयों से भेदभाव करना व निम्न समझना, मतलब भारतीयों से क्या है, हे की भावना से देखना। भारतीयों को क्या किस नाम से संबोधित करते थे,
भारतीयों को काली चमड़ी वाले या सुअर के नाम से संबोधित करते और निम्न समझते थे कि आप छोटे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं भारतीयों की रीति रिवाज। भारत की रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाज का उपहास उड़ाना। अब भारतीयों का जो पहनावा था और उनका रिवाज था, त्यौहार थे, तो उसके लिए क्या थे, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे ना, वह क्या करते थे, एक उपहास उड़ाते थे। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखते हैं हम, अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा एवं सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा एवं, ठीक है, तो इनका क्या क्या, इन पर अंकुश लगाना। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इन पर अंग्रेजों द्वारा अंकुश लगाना। ठीक है, तो आपने ये समझा होगा, तो नहीं आता। ठीक है, तो इन प्रथाओं पर अंकुश लगा दिया, तो इससे क्या हुए, जो भारतीय थे, कुछ रूढ़िवादी लोग थे, तो उनको क्या लगा कि अंग्रेज हम पे हावी हो रहे हैं और हमारी परंपराएं हैं उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, और एक और प्रथा थी इसमें बाल विवाह, ठीक है, और एक था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ये थी, तो ये प्रथाएं थी। और अपन एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, छठवां। ठीक है, जो पाश्चात्य संस्कृति थी, पाश्चात्य मतलब क्या है, अंग्रेज अपना क्या कर रहे थे ना, इसमें अंग्रेज थे, एक मिनट, भारतीयों की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार कर अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और यह क्या किया है अंग्रेज़ों ने, जो हमारे ग्रंथ थे और प्राचीन शिक्षा थी आश्रम में, तो इसका क्या किया अंग्रेज़ों ने, उपहास उड़ाया और अपनी अंग्रेज़ी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। और अंग्रेज़ी शिक्षा क्या थी, अंग्रेज़ी शिक्षा थी वो अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो चुके हैं ना, ये हमारे सामाजिक कारण थे। ठीक है, आपने सामाजिक कारण समझोगे, इसको नोट करना है तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। 6 पॉइंट हैं, तो ये हमारे की याद रखना है आपके लिए और बहुत ज़रूरी है। यदि आप मेंस की राइटिंग करते हो तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कि भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाना, भाषा एवं साहित्य का उचित सम्मान न देना, भेदभाव करना। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इन पर अंकुश लगाया तो लोगों को क्या आक्रोश हो गया। ठीक है, आक्रोश आ गया। भारतीयों की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसके लिए क्या क्या बहिष्कार किया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया उन्होंने। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण थे। इसके लिए आप क्या की या सिनॉप्सिस बनाना, प्लीज़ नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम फिर। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम राजनीतिक कारण। क्या थे राजनीतिक कारण, ये हम समझते हैं।
ठीक है। ठीक है, राजनीतिक कारण समझते हैं। तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप या 1857 की विद्रोह के फलस्वरूप राजनीतिक कारण को अधोलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। ठीक है, या अग्र बिंदुओं से या निम्नलिखित बिंदुओं से समझते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, तो हम प्रथम बिंदु देखते हैं डलहौजी द्वारा हड़प नीति। डलहौजी द्वारा हड़प नीति। हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है, प्रथम पॉइंट हो गया, ये है डलहौजी द्वारा हड़प नीति। हड़प नीति क्या होती है मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता था हड़प नीति में कि जो भी राज्य रहते थे, जो स्वतंत्र रहते थे, उनके लिए क्या था, दत्तक पुत्र लेते थे, दत्तक गोत्र लेते थे। और दत्तक पुत्र गोत्र लेने के पश्चात क्या हुआ, जिनके पास दत्तक पुत्र नहीं होते थे उसको वह अपना डलहौजी अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता था। ठीक है, तो ये हड़प नीति हो गई। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन इसमें, दूसरा पॉइंट देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि, ठीक है, ये देखते हैं हम सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि बेलेजली द्वारा, बेलेजली द्वारा कुटिल सहायक संधि से भारतीय रियासतों की शक्ति को समाप्त किया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, बेलेजली कुटिल सहायक संधि से भारतीय रियासतों की शक्ति को समाप्त किया। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तो तीसरा पॉइंट है देशी राज्यों की जो बाह्य नीति पर, देशी राज्यों की बाह्य नीति अंग्रेजों का नियंत्रण रहता था। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं हम इसमें। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, जो भारतीय शासक थे, ठीक है, ये वाला हो गया बाह्य नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहता था। ठीक है, अंग्रेजों का नियंत्रण रहता था। चौथा पॉइंट देखते हैं हम इस पे, भारतीय शासकों की पेंशन व पद पर अंकुश लगाना। ठीक है, मतलब इसको क्या किया उन्होंने, इसको बंद करना। ठीक है, या बंद करना। ठीक, इनको बंद किया। ये थे हमारे राजनीतिक कारण। इसके अलावा देखते हैं जो रियासत थी अंग्रेजी शासन की
कठपुतली बन गई थी। ठीक है, 5वां पॉइंट देखते हैं हम। सॉरी यार, भारतीय रियासत अंग्रेजों की कठपुतली बन गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शासक होते थे तो उनका नियंत्रण होता था और उनके अधिकार सीमित रखते थे। ठीक है, तो ये हमारे देशी राज्यों पर जो तीसरा पॉइंट है, बाह्य नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण होता था। ठीक है, पेंशन और पद पर अंकुश लगाना बंद कर दिया। ठीक है, भारतीय रियासत अंग्रेजों की कठपुतली बन गई। ठीक है, भारतीय रियासत अंग्रेजों की कठपुतली बन गई रियासतें। ठीक, तो ये हमारे राजनीतिक कारण हो गए। आगे देखते हैं हम इसको, आर्थिक कारण देखते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण क्या रहे। दोस्तों समझ में तो आ रहा होगा, बस आपको की याद रखना है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके लिए आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण, ये आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण को हम समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आप लिखना और इंट्रोडक्शन बनाना आप जरूर सीखें प्लीज़। इंट्रोडक्शन बनाना आप जरूर सीखें। ठीक, हम देखते हैं। और निष्कर्ष क्या है इनका, अगर पर्टिकुलर आपको 6 मार्कर में आएगा तो आप इसका निष्कर्ष थोड़ा सा दे सकते हैं, या आपको 3 मार्कर में आएगा या 15 मार्क में आता है तो एक सारा निष्कर्ष बाद में हम लिखेंगे। और निष्कर्ष आप स्वयं लिखना सीखें, वो बेटर है, और इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम आर्थिक कारण देखते हैं इसके। आर्थिक कारण में क्या हुआ, आर्थिक कारण में देखते हैं हम, जो भारतीय धन था वह ब्रिटिश में उपयोग किया। ठीक है, ये देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय धन का ब्रिटिश में उपयोग किया। ठीक है, अब ये भारतीय धन था, जब भारतीय धन का ब्रिटिश में उपयोग करेंगे तो भारत में क्या आएगी, गरीबी, बेरोजगारी, इससे उद्योग धंधे चौपट होंगे। तो ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं ना, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। ठीक है, क्रांति का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसी समय क्या चल रही थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और भारत में क्या है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जो औद्योगिक धंधे नष्ट हो गए, भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। ठीक है, नष्ट हो गए। इससे क्या हुआ है, जब उद्योग धंधे नष्ट होंगे तो भारत में क्या है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। ठीक, चौथा पॉइंट देखते हैं हम इसमें, भारतीयों का अत्यधिक शोषण किया गया। भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया। ठीक है, आर्थिक शोषण कैसे किया है, भारतीयों का जब धन कहाँ, ब्रिटिश में गया। ठीक है, भारतीयों का धन ब्रिटिश में जाएगा, और इसके बाद जो भी
भारत रहेगा वो निर्भर किस पे हो जाएगा, इंग्लैंड पे या अंग्रेज़ों पे निर्भर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति चल रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो भारतीयों का जो आर्थिक शोषण किया, यहाँ पे जो कृषक थे उनसे क्या है, अधिक मात्रा में लगान वसूल किया। ठीक है, अधिक मात्रा में लगान वसूल किया और कर भी लेते थे जो ज़मींदार थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहते थे। ठीक, और उद्योग धंधे तो नष्ट हो ही गए थे, भारतीयों का शोषण करने लगे, शोषण मजबूर करने के लगे कि आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जो भारत में कच्चा माल निर्मित होता था, कच्चा माल निर्मित होने के बाद वह कहाँ जाता था, ब्रिटिश में जाता था, और उसका उपयोग कौन करता था, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, इंग्लैंड करते थे, मतलब अंग्रेज करते थे। 5वां पॉइंट देखते हैं हम एक और इसका, कि कृषक पर अत्यधिक बोझ आने लगा। ठीक है, कृषक वर्ग पर अत्यधिक बोझ आने लगा। ठीक है, इस पे क्या हुआ, कृषक पे अत्यधिक बोझ आने लगा क्योंकि शोषण करने लगे थे। तो ये हमारी आर्थिक कारण रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक कारण आप प्लीज़ इसको नोट कर सकते हो। आपके लिए क्या है कि याद रखना है, जैसे कि हमारा भारतीय धन का ब्रिटिश में उपयोग किया, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी जिस पे भारत पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए, भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जाने लगा, कृषक वर्ग पर अत्यधिक बोझ आने लगा। ठीक है, ये हमारे कृषक आर्थिक आंदोलन, आर्थिक कारण हो चुके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम धार्मिक कारण, कि धार्मिक कारण क्या रहे। धार्मिक कारण देखते हैं हम, तो दोस्तों धार्मिक कारण देखते हैं हम आगे। धार्मिक कारण, ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास, फर्स्ट डे है अभी मेरा क्लास का। ठीक है, तो थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बाकी आप देख लें प्लीज़। ठीक है, तो हम छोटे छोटे की लिए लेते हैं। धार्मिक कारण में क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रसार किया है, तो इसमें किन का इनके लिए कौन था, अनाथ बच्चे। ठीक है, अनाथ बच्चे एवं जो जेल में थे। ठीक है, जेल में जो लोग बंद थे उनके लिए क्या क्या है, उनके लिए जबरन ईसाई धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, अनाथ बच्चे थे जिनके माँ पिता नहीं थे। ठीक है, या माँ पिता की मौत हो गई थी। ठीक है, और जो जेल में बंद थे उन लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, तो इससे क्या है, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, इसमें देखते हैं आधार्मिक शिक्षा पद्धति। आधार्मिक शिक्षा पद्धति। ठीक है, आधार्मिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन बढ़ना। ठीक है, ये हो गया आधार्मिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि क्या है, ईसाई धर्म का जब प्रसार करना चाह रहे थे तो उसका ये किया गया है। ठीक है, ईसाई धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, मतलब सदस्यों को
ईसाई धर्म, हिंदुओं और मुस्लिमों को ईसाई धर्म बनाया जाना। हिंदू व मुस्लिम धर्म का उपहास उड़ाना। ठीक है, क्या है, हिंदू व मुस्लिम धर्म का क्या करने लगे अंग्रेज हिंदू व मुस्लिम धर्म का क्या उपहास उड़ाने लगे, उनको हीन के भाव से देखने लगे। हीन के भाव से कैसे देखने लगे, उनके जो धर्म थे उसमें क्या थी, कुरीतियाँ बताते थे कि ये रूढ़िवादी है, ये है। ठीक है, तो इस प्रकार की इनको हीनता के भाव से किया और इनको जबरन ईसाई धर्म का परिवर्तन करवाया। ठीक है, या धर्मांतर करवाया। चौथा पॉइंट देखते हैं हम आगे। हिंदू जो देवी देवता थे, हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया। राइटिंग का बता देना यार, क्या कमेंट्स में प्लीज़ यार, जो भी अगर वो हो तो थोड़ी मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। क्या है, बोर्ड पे पहला दिन है और मैं फर्स्ट बार लिख रहा हूँ, तो इस पे राइटिंग बता देना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया। ठीक है, जो मूर्ति थी इनका अंग्रेज़ों ने उपहास उड़ाया। ठीक है, और जो विशेष 5वां पॉइंट देखते हैं हम, विशेष धार्मिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना। ठीक है, मतलब क्या है, जो विशेष धार्मिक प्रथाएं हैं उन पे, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इन पे क्या किया अंग्रेजों ने, एक क्या कर दिया, अधिनियम बना लिया। ठीक है, और इन पे क्या है, अंकुश लगा दिया। इससे क्या है, भारतीय क्षुब्ध हो चुके थे, तो उनको यह कारण बन गए। ठीक है, अब देखते हैं, इसके बाद नोट करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन आपको विशेष की याद रखना है, ईसाई धर्म का प्रसार प्रसार किया, धार्मिक शिक्षा पद्धति का परिचालन बढ़ना। ठीक है, हिंदू व मुस्लिम धर्म का उपहास उड़ाना, हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाना। ठीक है, विशेष जो धार्मिक प्रथाओं पर अंकुश लगाया, जिससे क्या है, भारतीय क्षुब्ध हो चुके थे। ठीक है, और भारतीयों को इससे सहने की क्षमता नहीं बची थी, और यही कारण बने। ठीक है, नेक्स्ट कारण देखते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट कारण देखते हैं हम। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह सैनिक कारण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह सैनिक कारण है। ठीक, सैनिक कारण। ठीक, अब ये सैनिक कारण है, इसको ही हम बोल सकते हैं, या तात्कालिक कारण मैं बता देता हूँ एक अलग से पहले आपके लिए। इसमें तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण था कि कुछ सैनिकों ने एक चर्बी वाला कारतूस होता था, चर्बी वाला कारतूस जिसमें सूअर और गाय की चमड़ी का प्रयोग किया जाता था, और कुछ सिपाही थे उसको दंत से तोड़ना पड़ता था या निकालना पड़ता था, और उस दंत से तोड़ने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया, तो यह एक क्या बन गया है, 1857 क्रांति। ठीक है, मतलब जो तात्कालीन कारण है वह यही है। ठीक है, तो आपने तात्कालीन कारण एक चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, जिसका नाम था, उसका मैं बताता हूँ, ये फिर सैनिक कारण बताता हूँ। उसका कारण क्या था, न्यू इनफील्ड नामक कारतूस था। ठीक है, ये इसका तात्कालिक कारण बता देता हूँ, जो तात्कालिक कारण है। ठीक है, ये क्या है, तात्कालिक कारण।
जब ये राइफल था एक, मतलब ये क्या था, नामक कारतूस या राइफल, ठीक है, राइफल। कुछ सैनिकों ने इसको तोड़ने या खोलने से इनकार कर दिया। भाई इनकार तो करेंगे ना, क्योंकि इसमें प्रयोग किसका है, गाय और सुअर की चर्बी, ठीक है। और इसको मना किसने किया, मना किया सैनिकों ने। और इसमें जो थे वो बोलते मंगल पांडे, ठीक है। इसको जब मना किया है सैनिकों ने, मतलब क्या है, इसको दांत से निकालते थे या दांत से तोड़ते थे, मतलब सैनिकों ने मना किया। और ये इसको क्या करते थे, दंत से निकालते थे या इसको तोड़ते थे, ठीक है, या खोलना पड़ता था, ठीक है। तो ये जब सैनिकों ने मना किया है तो इन्हें लगा है कि हमारा तो ये शोषण करने लगे ज़्यादा, और उसमें प्रयोग किसका था, गाय और सुअर की चर्बी का, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ सैनिकों ने इसको मना कर दिया, और ये क्या है हमारा तात्कालिक कारण, ठीक है। तात्कालिक कारण आपने इसको नाम दिया गया था, जो राइफल था वो कारतूस था, वो उसको न्यू इनफील्ड नामक कारतूस था, ठीक है। तो आपने समझा। अब हमें इसको देखते हैं सैनिक कारण अलग से लिए लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपसे 6 मार्कर में पूछ सकता है PSC, ठीक है। तो हम ये बता दें। अब इसमें क्या किया है, इसका इंट्रो आप लिख लेना, मतलब ठीक है, कि जो 1857 की क्रांति का सैनिक कारण निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, अधोलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं इसके सैनिक कारण। तो प्रथम बिंदु देखते हैं हम इस पर, हाँ दोस्तों आगे देखते हैं, हम सैनिक कारण देखते हैं, ठीक। तो प्रथम कारण देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये कारण, इसलिए हुआ है कि जो उच्च पद पर थे वह केवल अंग्रेज थे, ठीक है। तो प्रथम बिंदु देखते हैं हम इस पर, उच्च पद पर केवल अंग्रेज आसीन रहते थे, ठीक है। केवल क्या रहते थे, अंग्रेज। अब इसको क्या हुआ, भारतीयों को इससे आहत हुआ कि केवल उच्च पद पे तो केवल अंग्रेज ही बैठते थे, और भारतीयों का तो रोल ही नहीं था कि उच्च पद मिल जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भारत व अंग्रेजी सैनिकों में अधिक अनुपात में अंतर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। इनमें क्या करते थे, भारतीयों की संख्या तो कम रहती थी और अंग्रेजों की संख्या क्या रहती थी। इसमें क्या होता था, पहले रेशो होता था 1:3, मतलब क्या होता था, अंग्रेजों का होती थी जो 3, ठीक है, अंग्रेजों की संख्या होती थी 3 गुना होती थी, और भारतीयों की संख्या क्या होती थी, 1 गुना होती थी। तो इसका ये महत्वपूर्ण कारण बन गया। भारतीयों को लगा कि हमारे साथ शोषण हो रहा, शोषण तो पहले से हो रहा था, लेकिन क्या है, ये सबसे इसका मेन फैक्ट है, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे कि हम तीसरी, कि जो वेतन था, इसमें ही वो ले लेते हैं, वेतन में, ठीक है, वेतन में असमानता,
असमानता, ठीक है। इसमें क्या होता था, वेतन में असमानता, इसमें भारतीयों की अलग और इसमें जो अंग्रेज थे अंग्रेज़ों की अधिक होती थी, ठीक है। अंग्रेज़ों की वेतन अधिक होती थी, ठीक। चौथा पॉइंट देखते हैं हम इसमें कि भारतीयों का था, जो भारतीयों का अंग्रेज़ों के प्रति उपहास उड़ाना, ठीक है। भारतीयों का अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास, ठीक है। भारतीयों का अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास होना, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम इसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या रहा, बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे उनको विदेशों में रहना, ठीक है, या विदेशों में भेजना, ठीक। ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक। तो ये हमारे पॉइंट हो गए विशेष, ठीक है। मतलब क्या रहा है, इसमें उच्च पद पर केवल अंग्रेजी आसीन होते थे, भारत और अंग्रेजी सैनिकों में अधिक अनुपात का अंतर होता था, ठीक है। और फिर क्या किया, वेतन में असमानता थी, अंग्रेज़ों को क्या मिलता थी, अधिक वेतन मिलती थी और भारतीयों को क्या, कम वेतन मिलती थी। और देखेंगे भारतीयों का क्या है, अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था, ठीक। और अगर देखेंगे कि जो भारतीय थे उनकी बड़ी संख्या में क्या रहा है, विदेशों में अधिक मात्रा में सैनिक रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कारण क्या है, हमारे 1857 क्रांति के कारण हैं। अब जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन देख लेते हैं थोड़े थोड़े, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना प्लीज़, ठीक है। ठीक है, हम कृषक आंदोलन और जनजातीय आंदोलन को थोड़े थोड़े समझ लेते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है, आपकी बोरिंग लगे, ठीक है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं, ठीक। जनजातीय आंदोलन थोड़े समझ लेते हैं इसके लिए, ठीक। जनजातीय आंदोलन, ठीक है। जनजातीय आंदोलन कैसे हुआ, जनजातीय आंदोलन, अब भाई जनजातीय आंदोलन जहाँ पर जनजाति लोग रहते थे या ट्राइब रहते थे, वहाँ पर क्या हुआ, उनके जो मूल स्थान थे उनको बेघर कर दिया, ठीक है। उनको क्या किया यहाँ पे, उनके लिए अपने स्थान से मूल स्थान से बेघर कर दिया। मतलब क्या किया है इसमें, वन व जंगल को क्या किया, विनष्ट कर दिया, नष्ट कर देने की प्रयास कर रहे थे। तो क्या लग रहा अंग्रेज़ों के लिए, मतलब जो लग रहे थे अपने जनजातियों को, लगा कि हमारे बेघर कर रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जनजातियों का शोषणकारी श्रम में उपयोग किया। जनजातियों का शोषणकारी श्रम में उपयोग किया, ठीक है, उपयोग किया, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, ये हम प्रमुख कारण समझ लेते हैं, ठीक है। संस्कृति और धार्मिक व्यवस्थाओं को ठेस पहुँचाई।
उनकी संस्कृति व धार्मिक प्रथाओं को ठेस पहुंचाई। ठीक है, ये हुआ। और कारण देखते हैं इसके अलावा। ठीक है, आवास समस्या के साथ दास प्रथा, ठीक है, बधुआ प्रथा जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया। ठीक है, मतलब क्या किया है, अंग्रेज़ों ने उनको दास बनाया, बधुआ बनाया। ठीक, अंग्रेज़ों ने दास बधुआ बनाया, जनजातियों का शोषणकारी श्रम में उपयोग किया, उनकी संस्कृति व धार्मिक प्रथाओं को ठेस पहुंचाई। क्यों पहुंचाई? उनकी जो कल्चर था, उनका रीति रिवाज किस प्रकार रहते थे, तो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया। ठीक है, इसके बाद देखिए आवास समस्या के साथ दास, आवास समस्या तो रही है, इसके बाद क्या है, उनको दास बनाया, बधुआ मजदूरी से कार्य करवाया, जिससे वो उग्र हो चुके हैं। ठीक है, और अगर जो नेक्स्ट वो देखते हैं हम, कुछ इनकी जो विशेष जो होते हैं ना पदवी। ठीक है, तो उनके लिए क्या, अंकुश लगाना, तो ये इनके ये प्रमुख कारण रहे हैं। ठीक है, कृषक आंदोलन देख लेते हैं। कृषक आंदोलन भी रहा है, कृषक वैसे आर्थिक में हो गया था, लेकिन मैं अलग से बता देता हूँ कि कृषक आंदोलन क्या रहा। ठीक है, क्योंकि समय टाइम ज़्यादा हो रहा है, और आप अगर देखोगे वीडियो में तो आपको लगे कि बोरिंग वीडियो है। नहीं, बोरिंग नहीं है भाई, समझना आप। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, कृषक आंदोलन अलग से। ठीक है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ। ठीक है, कृषक आंदोलन, क्योंकि बहुत समय से जो भारतीय मजदूर थे, कृषक थे, वह अंग्रेज़ों की जो रणनीति थे, सिद्धांत थे, उनको सहते हुए आ रहे थे। ठीक है, अभी भी यहाँ पे नहीं माने, तो क्या किया उन्होंने, अधिक लगान वसूल किया, अधिक लगान व कर वसूल करते थे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या किया, विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ, विभिन्न प्रकार की जो राजस्व पद्धति थी, राजस्व पद्धतियाँ। ठीक है, सॉरी, राजस्व में मतलब क्या हो रहा था, विभिन्न प्रकार की राजस्व के लिए, राजस्व हेतु विभिन्न योजनाएं थी वो। ठीक, मतलब इसमें क्या होता था, इसमें जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, महालवाड़ी प्रथा, ठीक है, इसके अलावा अपनी रैयतवाड़ी प्रथा, ये सारी प्रथाओं को क्या हो, यहाँ कृषक इनके गुलाम बन चुके थे। यहाँ पर जितनी भी उपज होती थी वह क्या करते थे, अंग्रेज भारतीय जो यहाँ पे ज़मींदार थे, ठीक है, या ठेकेदार, उनको सीमित अधिकार से इन कृषकों से अधिक लगान या कर वसूल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें नील अफीम जैसी, ठीक है, नील व अफीम जैसी खेती हेतु मजबूर किया। ठीक है, मजबूर किया, नील व अफीम जैसी खेती को क्या किया है, मजबूर।
ठीक है, किसको किया, कृषकों को। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, तिनकटिया पद्धति और दुबला पद्धति। ठीक है, तिनकटिया पद्धति व दुबला पद्धति को विशेषताओं का होना। ठीक है, मतलब क्या गया, तिनकटिया पद्धति और दुबला पद्धति व्यवस्थाओं का होना। ठीक है, तो इससे क्या है, कृषक क्षुब्ध हो चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं, जमींदारों और साहूकारों के माध्यम से भारतीय किसानों का अधिक शोषण किया गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे कारण हो चुके हैं 1857 की क्रांति के। और तत्कालीन कारण मैंने बता दिया है कि तत्कालीन कारण क्या था। न्यू इन्फेंट नामक एक राइफल था जिसमें चर्बी वाला कारतूस के नाम से जाना जाता है, उसमें गाय और सुअर का खाल का मतलब वो चमड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात हम एक निष्कर्ष देखते हैं इसमें कि उपरोक्त कारण 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, मतलब जो उपरोक्त कारण क्या है, 1857 की क्रांति के लिए कारण थे। ठीक, सबसे महान कारण यह है कि अंग्रेज़ों का अज्ञान था, वे ऐसी मानवीय ज्वालामुखी पर बैठे थे या मानवीय ज्वालामुखी चोटी पर आराम से बैठे थे जो कि वह फटने वाला था, और यही हुआ है। ठीक है, यही इसको क्या गया हमने 1857 की क्रांति। ठीक है, तो एक निष्कर्ष दे देंगे हम कि 15 मार्क में लिखोगे, लेकिन यदि 15 मार्क में लिखोगे तो आपको कंसाइज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, छोटे छोटे पैराग्राफ ले लेंगे, जैसे कि हमने आर्थिक पढ़ा, धार्मिक पढ़ा और राजनीतिक कारण पढ़े। ठीक है, तो इनके लिए हम 2-2, 3-3 बिंदु ले लेंगे और 2-2, 3-3 पॉइंटों से बताएंगे। ठीक है, अगर 15 मार्क में है, और पर्टिकुलर अगर वो 6 मार्क में पूछेगा, अगर सामाजिक कारण पूछ ले, आर्थिक पूछ ले, राजनीतिक पूछ ले, सैनिक कारण पूछ ले या धार्मिक पूछ ले, तो हमें 6 मार्कर में देना। तो थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन स्वयं ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं लिखना पड़ेगा और उसका निष्कर्ष भी आपको स्वयं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी राइटिंग स्किल करोगे उतना बेहतर आप निष्कर्ष दे पाओगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा मेरा भारतीय अर्थव्यवस्था मैं चालू कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं करूँगा एमपी ले लूँगा, एमपी के क्योंकि अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एमपी और जो भारतीय अर्थव्यवस्था में तो हम ले लेंगे जो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है, और जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेंगे कि पूंजीवादी क्या है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी क्या है, तो हम ये सब समझ लेंगे। और एक और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट में मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन है जो वहाँ पे आप प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।